हेलो फ्रेंड, कैसे हो माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आजकल ना बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे, प्लीज सपोर्ट करें। तो अभी सुबह का टाइम था और मुझे जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश करना था, क्योंकि आज मुझे जाना था थोड़ा काम से। आपको पता चल जाएगा कि कहाँ जाना था। तो अभी मैंने किचन का अपना सारा काम फिनिश कर लिया। सुबह का ही टाइम था 9-10 का। और यहाँ पे मुझे कपड़े भी बहुत सारे धुलने थे, क्योंकि सर्दियों में ना बहुत कपड़े हो जाते हैं हर किसी के घर में। तो बस यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी थी। वैसे मशीन कम ही लगाती, लेकिन जब कपड़े बहुत हो जाते, बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं ना, तो मैं मशीन में लगा देती। और बस देख सकते कपड़े भी मैंने साफ कर दिए, पानी में निखार दिए, मशीन भी चला दी थी। तो मैं कपड़ों को ड्राई करके सुखाने डाल दूंगी, क्योंकि सर्दियां हैं तो टाइम लगता सूखने में। तो मैं ड्राई करके डाल देती हूँ। तो यहीं पर मेरी बाथरूम में मशीन रखी हुई है। आप लोग सोच रहे होंगे कि बाथरूम में मशीन रखें, तो इतना ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है, अकेले ही हूँ, तो इतना पानी मतलब फैलता नहीं है। तो इस वजह से मैं बाथरूम में ही रखें और कपड़े भी ड्राई कर देती। तो यहाँ पे मैंने बाथरूम को भी क्लीन कर दिया। तो अभी मैं आ गई छत पर कपड़े लेके। तो जो डले हुए थे कुछ कमी थे, मतलब थोड़े पहले के और अभी के मैं कपड़े डाल दूंगी। और अभी सुबह के मतलब 11 बजे होंगे, 11 इतना ही टाइम होगा। तो आज मैंने जो कपड़े धुले थे तो उनको डाल दूंगी, सूख जाएंगे। और थोड़े टाइम तक मैं छत पर भी बैठती हूँ, थोड़ी धूप लेती हूँ। तो अभी थोड़ी सर्दी सी होती है, तो अच्छा लगता। थोड़ी टाइम मैं धूप में बैठूंगी और इसके बाद फिर मैं नीचे जाऊंगी। और जो हम मन में सोच रहे हो कोई काम करने की, या हमारे घर वाले परिवार वाले दूसरे से पहले ही बोल देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। होने से पहले ही आप लोग सारी बातें बता देते, जो कि दूसरे लोगों का पता नहीं रहता कैसा सोचते हैं वो लोग। तो मतलब यही कहेंगे कि ऐसा इनका काम मत हो, मतलब काम ही नहीं होने देंगे, अजीब तरह की सोच रखते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि कुछ अगर हम सोच रहे हैं करने की, तो हमें वो बातें किसी से नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काम लगा हुआ है बाहर, तो बहुत धूल मिट्टी आती है। तो मैं छत से ही मतलब देख रही थी। और बाहर आप देख सकते हैं मतलब हल्की सी धुंध रहती है अभी हमारे इधर। और यहाँ पे देखिए, हम हर्षू को लेके आ गए थे, साथ में मेरी बहन भी है। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं देख सकते हैं आप। तो हर्षू को लेके आ गए थे ना। मुझे जो आपको मैंने छत पर अपने समी और केले का पौधा बताया, तो ऊपर रखा हुआ है, तो बड़ा मुश्किल होता छत पर सुबह शाम जाना। तो मैंने सोचा अपनी बालकनी में रख लूं। और बालकनी में मैं इसलिए नहीं रखती थी क्योंकि मिट्टी निकलती थी गमलों के नीचे से। तो आज मैंने सोचा चलो नर्सरी चलते हैं और प्लेट वगैरह लेते हैं। तो आप लोग भी देखिए, रंग बिरंगे कितने प्यारे लग रहे हैं फूल। तो आप एंजॉय करें। भैया ये प्लेट कितनी की है? ये वाली भैया पूछना पड़ेगी, कंफर्म नहीं आई है भाई। और कौन सी है? बन रही है 3 साइज है, पूछ लेना जरा। प्लीज आप लोग भी एंजॉय करें। और ये मेरी बहन बेटी खड़ी हुई थी, क्योंकि हम बेटी को लेके और स्कूल से यहीं पर आ गए थे, पास में ही है स्कूल से। फिर घर पर गए तो यहाँ पे हम भैया से पूछ रहे थे कि प्लेट कितने की हैं। तो फिर मैं 4 प्लेट लेके आई थी, कि जो पूजा वाले मेरे गमले हैं उनको नीचे रख लूंगी मैं। और बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर थे। फ्लावर्स तो मुझे ना बहुत पसंद है, ऐसा लगता कि सारे ले लो। और मैं अधिकतर इधर ही आती हूँ। भैया और इनके मतलब अंकल रहते तो अच्छे दे देते हैं। और यहाँ पे बस मैंने प्लेट ही ली, फ्लावर देखा तो फिर मैंने कहा जगह तो है नहीं, मतलब मेरे गमले वगैरह फुले हैं और कुछ गमले टूट गए थे। तो बस मैं प्लेट ही लेके आई। और इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे घर। तो मैंने भैया से बोला कि आप सही लगा दो तो हम ज्यादा प्लेट ले लेंगे। तो भैया बोल रहे कि दीदी इतना पैसा बचा के क्या करोगी आप। तो मैंने कहा भैया जब आप पैसा किस लिए मतलब मेहनत कर रहे हो, इतना पैसा हर किसी के लिए होता है इम्पोर्टेंट। पैसे के बगैर तो इस दुनिया में कुछ चलता ही नहीं है।
तो बोल रहा है ठीक है दीदी दे दो आप। तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, हमेशा मतलब इज्जत से बात करते हैं। तो बोला ठीक है दीदी आप ले जाओ। तो बस अब हम लोग, ये कितना छोटा प्लांट था, इसमें देख सकते हैं आप मिर्ची लगी हुई थी, शिमला मिर्च और मिर्ची। तो मैंने बोला बहन से देखो तो मतलब सब्जी बन जाएंगी, इतनी लगी हुई थी। तो मैंने कहा ले लूँ, पर बहुत महंगी दे रहे थे। मैंने कहा ठीक है भैया। और ये देखिए हम रास्ते में आए तो इस रोड पर ना इतनी सारी गाड़ियाँ रखी रहती हैं, देख सकते हैं आप। सेल के लिए तो नहीं, शायद जैसे हमें घूमने जाना हो तो शायद इसके लिए लगी रहती हैं। तो दोनों साइड रोड के गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ रखी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा शूट कर लो। 2:30 बजने वाला है और हम अभी हर्षा को लेके आ गए। और जो मुझे लेना था, नर्सरी गए थे तो वो पलेट भी लेके आ गई। और मुझे ना छत से, जो मैंने बताया था आपको कि केले और समी का पौधा रखना, तो मैं बाहर बालकनी में रख दूंगी, वहीं पे पूजा भी कर लिया करूंगी। छत तो बहुत ऊपर हो जाता इसलिए। और अभी ना मेरा सिर पता नहीं कैसा, मतलब तबीयत नहीं है, तबीयत सी। तो अभी दोपहर में मैं चाय बना रही हूँ, वो भी कढ़ाई में। देखिए तो बस चाय पीऊंगी और थोड़ा आराम करूंगी। देखती हूँ अगर ठीक नहीं होगा तो दवा लेके आऊंगी मैं। और फिर शाम के भाई लोगों से रखवाऊंगी, जो ऊपर रखे हुए है गमले, उन्हीं से रखवाऊंगी। तो पीते हैं चाय, आप लोग भी पिए चाय। तो मिलते हैं फिर। और तो यहाँ पे बस मेरी चाय बन गई, तो फिर हम लोग पियेंगे चाय। और भाई लोगों का ये तो फायदा रहता है कि अगर हमारे भाई लोग रहते हैं तो काम भी आ जाता है, मतलब कोई काम पड़ता है तो साथ में लेके चले जाते हैं। तो जितने भी रहते हैं मेरे ऊपर, सब भाई लोग ही रहते हैं। मेरे मौसी की जेठानी के लड़के, मतलब सभी लोग रिलेटिव वाले हैं। तो अच्छा भी लगता है, मतलब बोर भी नहीं होते हैं। तो बन गई चाय, आप लोग भी पिए। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।